डॉक्टर यास्मीन राशिद की जिन्ना हाउस के बाहर मौजूदगी साबित पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने फोटोग्रामेटिक रिपोर्ट जारी कर दी। इस रिपोर्ट के मुताबिक जिन्ना हाउस के बाहर डॉक्टर यास्मीन राशिद मौजूद थीं। पंजाब पुलिस का डॉक्टर यास्मीन राशिद की बरियत का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। आईजी पंजाब ने कहा कि जिन्ना हाउस केस में साइंसी बुनियादों पर तफ्तीश हो रही है। हमाद अजहर, महमूद रशीद, असलम इकबाल, मुराद रास, यास्मीन राशिद की कॉल्स ट्रेस की। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस तमाम अफराद को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि सरकशी करने वालों को माफ़ी नहीं दी जा सकती। फौजी तनसीबात पर हमला किया, कर्नल शेर खान शहीद का मुजस्समा तोड़ा गया, एहतजाज के नाम पर रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी की गई। पूरी कौम का फैसला है कि इन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। सियासत के नाम पर दहशतगर्दी करने वालों को सियासत करने का कोई हक नहीं। वाज़ेह कह रहा हूँ कि इन्हें सियासत नहीं करने देंगे, फितने को वोट की ताकत से माइनस करेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही के जिस्मानी रिमांड की एंटी करप्शन की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। परवेज़ इलाही को एंटी करप्शन हेडक्वार्टर से कैंप जेल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। साबिक वज़ीर आला को लाहौर और गुजरांवाला के केसेस में बरी किया गया था। एंटी करप्शन हुकाम का फैसलों को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस। नैब रावलपिंडी ने 22 सियासी रहनुमाओं के खिलाफ तहकीकात तेज कर दी। नैब रावलपिंडी ने शेख रशीद, परवेज खटक, उमर अयूब, हमाद अजहर, मुराद सईद, असद उमर, फवाद चौधरी और दीगर अफराद की गाड़ियों, जायदादों, अकाउंट्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया। नैब नोटिस के मुताबिक 2018 से अब तक जितनी भी गाड़ियां खरीदी या फरोख्त की गईं, तमाम का रिकॉर्ड फराहम किया जाए। फैसलाबाद में हसास इदारे के दफ्तर पर हमले का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मजीद 4 मुल्जमान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने की इजाज़त दे दी। चारों मुल्जमान के खिलाफ आर्मी सीक्रेट एक्ट के तहत भी कार्रवाई होगी। आईजी पंजाब का 9 मई के वाक़यात मनसूबाबंदी से करने का इल्ज़ाम। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि टारगेट से पहले सेट किए गए थे। रिकॉर्डिंग्स, ट्वीट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल किए गए। 8 मार्च के हंगामे और 9 मई की कॉल्स का डाटा मिलता जुलता है। जिन्ना हाउस के हवाले से 215 कॉल्स ट्रेस हुई। रावलपिंडी में 88 कॉल्स लीडरशिप से मुंसलिक थीं। तमाम सबूत शवाहिद के साथ अदालतों में पेश करेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि हम फौज के खिलाफ नहीं, फौज हमारा इदारा है। चाहते हैं इकट्ठे मिलकर आगे चलें। फौज के खिलाफ लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं। पीडीएम का मुकाबला करते रहेंगे। 10 क्या 1000 मुकदमे करा लें, फ़र्क नहीं पड़ेगा। सीसा अप्लाई दीवार की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। हथकंडों का दलेरी से मुकाबला करेंगे। हमारे साथ बैठें, बातचीत करें। लोगों को कुछ नहीं मिल रहा, हुकूमती हथकंडे नाकाम होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि परवेज़ इलाही की करप्शन के ताने बाने बहुत फैले हैं। उनके रिश्तेदार एंटी करप्शन में तैनात हैं। अदलिया में भी लोग बैठे हैं। फैसला देने वाले जज गुजरात के हैं। परवेज़ इलाही के वकील रह चुके हैं। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मज़ीद कहा कि पीटीआई के लोग 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदार हैं। मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमात से मुताल्लिक फैसला जल्द होगा। तहरीक इंसाफ से अलग होने वाले अरकान ने नया ग्रुप बना लिया। मुराद रास और हाशिम डोगर की ज़ेर सदारत इजलास में डेमोक्रेट्स ग्रुप बनाने का ऐलान। कहा कि ग्रुप जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ नहीं चलेगा। डेमोक्रेट्स के नाम से अपनी अलग शिनाख्त रखेंगे। ग्रुप में आने वाले अरकान की शिनाख्त फिलहाल जाहिर न करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन में ग्रुप को रजिस्टर नहीं कराया जाएगा। पीटीआई रहनुमाओं के सियासत और पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी। साबिक एमएनए रजा नसरुल्लाह घुमन का सियासत से ब्रेक लेने का ऐलान। कहा कि 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करता हूँ, कुछ अरसे के लिए सियासत से किनारा कशी कर रहा हूँ। साबिक एमपी आयशा इकबाल का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सियासत छोड़ने का ऐलान। पीपी 68 मंडी बहाउद्दीन से कमर खान ने पीटीआई टिकट वापस कर दिया। पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश नाकाम। सोशल मीडिया पर वायरल अमरीकी ट्रैवल एडवाइजरी झूठी निकली। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि जाली सफरी वार्निंग से बखूबी आगाह हैं। ट्रैवल एडवाइजरी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी करते हैं।
सिराज रईसानी शहीद के बेटे जमाल रईसानी ने कहा कि 9 मई के वाक़यात ने बलूचिस्तान पर मनफी असरात डाले। पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बलोच नौजवानों को वर्गलाया और ब्रेन वॉश किया जा रहा है। लोगों को रियासत से लड़ने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। बलोच नौजवान अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सियासत की आड़ में अफवाज और शोहदा की यादगारों पर हमलों की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की में मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात। ईरानी नायब सदर से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ उज़्बेकिस्तान के सदर से भी मिले। तुर्क कारोबारी अफराद से मुलाकात में पाकिस्तान में सरमायाकारी मज़ीद बढ़ाने की दावत भी दी। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर और उनकी अहलिया के लिए आमों का तोहफ़ा। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम आपके इंतखाब से बहुत खुश हैं। आपके लिए आमों का तोहफ़ा लाया हूँ। आधे आम आपके और आधे अपनी बहन के लिए हैं। सदर एर्दवान ने कहा कि मुझे इल्म है कि पाकिस्तान के आम बहुत मीठे और लजीज हैं। सदर एर्दवान की अहलिया ने भी आमों के तोहफ़े पर शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़ीर बराए तिजारत सैयद नवीद क़मर ने कहा कि IMF मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की शराइत नहीं रख सकता। हम IMF की तरफ देख रहे हैं। प्रोग्राम पर फैसले के बाद आगे बढ़ेंगे। IMF का प्रोग्राम ना हुआ तो भी कई ऑप्शंस हैं। बजट का आधा हिस्सा कर्ज की वापसी में जा रहा है। बरामदात बढ़ाकर मईशत को बेहतर कर सकते हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि प्लान B और C नहीं सोचना चाहिए। IMF प्रोग्राम में ही जाना होगा। IMF के बगैर पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के इम्कान ज़्यादा हैं। करंट अकाउंट खसारा 0 भी कर दें तो हमें $25 अरब की ज़रूरत है। मार्केट में डॉलर्स की डिमांड बढ़ गई है। हुकूमत का PIA की रीस्ट्रक्चरिंग का फैसला। वफाकी वज़ीर ख़ाजा साद रफ़ीक ने कहा कि PIA की हालत बदलनी पड़ेगी। दुनिया के बेशतर एयरपोर्ट्स आउटसोर्स हैं। पाकिस्तान में किसी को आउटसोर्सिंग का तजर्बा नहीं। प्राइवेट सेक्टर को लाना पड़ेगा। एयरपोर्ट्स का ऑपरेशन इंटरनेशनल फर्म के हवाले करेंगे। PIA को ट्रैक पर डालकर जाएंगे। असली हालत में बहाल करेंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के 30 शहरों में नादरा पासपोर्ट भी बनाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत के बाद नोटिफिकेशन जारी। कराची और इस्लामाबाद के दो इलाकों में नादरा सेंटर पर पासपोर्ट बन सकेगा। लाहौर रीजन के 12 और मुल्तान रीजन के 6 सेंटर शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में 4 मकामात पर सहूलत दस्तयाब होगी। MQM ने मरदमशुमारी के नताइज मुस्तरद कर दिए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची की आबादी को कम दिखाया गया। मरदमशुमारी के आदाद शुमार को नहीं मानते। दुरुस्त मरदमशुमारी के लिए डिजिटल सर्वे किया जाए। फारूक सत्तार बोले, सिंध पर काबिज वडेरे सूबे को अपनी कॉलोनीज बनाकर रखना चाहते हैं। कराची की आबादी सिंध की कुल आबादी के 50% से ज़्यादा है। वडेरों को डर है कि अगला वज़ीर आला कराची से ना आ जाए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का घर पर पुलिस के दोबारा छापे का दावा। कहा कि इस्लामाबाद में आज फिर मेरे घर पर एलीट फोर्स दरवाजे तोड़कर दाखिल हुई। पहले छापे में तशद्दुद से जख्मी मुलाजमीन को मार पीट कर ज़बरदस्ती बयान रिकॉर्ड कराया गया कि हम पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, हमारा बाजू गिरने की वजह से टूटा है। मुल्क में जंगल का कानून है। साबिक PTI रहनुमा डॉक्टर अमजद मुस्लिम लीग काफ में शामिल। चौधरी सरवर ने कहा कि काफ लीग सिर्फ पंजाब या इस्लामाबाद की जमात नहीं, चाहे चंद साल लग जाए काफ लीग को सबसे बड़ी जमात बनाएंगे। अभी हमारा किसी सियासी जमात से इत्तेहाद नहीं हुआ। इलेक्शन में एक दिन की भी ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। DG एंटी करप्शन पंजाब सोहेल जफर चट्ठा ने कहा कि परवेज इलाही के खिलाफ मजबूत केस है। पंजाब असेंबली में जाली भर्तियां की गई। नताइज तब्दील करके कम नंबर्स वालों को भर्ती किया गया। 12 अफराद को ग्रेड 17 में भर्ती किया गया। परवेज इलाही ने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के नंबर्स बढ़ाए। गुजरावाला की अदालत का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। एंटी करप्शन हुकाम का परवेज इलाही का केस सुनने वाले जुडिशल मजिस्ट्रेट पर एतराज़। कहा कि समाअत के लिए किसी और मजिस्ट्रेट की तकर्री के लिए सेशन जज को दरख्वास्त भेजी है। मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा विर्क ने कहा,
आपकी फेवर करूं तो ठीक, ना करूं तो मैं गलत। मैंने मोहम्मद खान भट्टी और पीटीआई कारकुनान का रिमांड दिया, आज आपको केस सुनने पर एतराज है। गलत फैसला किया है तो जाकर चैलेंज करें। हादसा या फिर कत्ल। लाहौर के इलाके मिल्लत पार्क में घर से 2 कमसिन भाइयों की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक बच्चों की लाशें संदूक से मिली। उम्र 3 और 5 साल है। वालिदैन ने कहा कि किसी पर शक नहीं। आईजी पंजाब बच्चों के घर पहुंच गए। वादी नीलम में ट्रक दरिया नीलम में जा गिरा। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, लाशें निकाल ली गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक मालबरदार ट्रक मानसहरा से वादी नीलम जा रहा था। जिना हाउस पर हमले का एक और मुलजिम कानून की गिरफ्त में आ गया। मुलजिम ने कहा कि 9 मई को डॉक्टर यास्मीन राशिद की क़यादत में कोर कमांडर हाउस लाहौर पहुंचा। जिना हाउस पर तोड़फोड़ की, गमले तोड़े, पीटीआई वर्कर के साथ मिलकर आग लगाई। 1 साल से फौज के खिलाफ मुसलसल तकरीरें की गई, जिन्हें सुनकर जहन साजी हुई। हुकूमत का गिरफ्तारियों को अगवा कहकर सोशल मीडिया पर गुमराही फैलाने का इल्ज़ाम। हुकूमती ज़राए ने कहा है कि 9 मई के जलाओ घेराव में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ हो चुका। ऐसे अफराद को सबूत इकट्ठे करने के बाद पुलिस गिरफ्तार कर रही है। सोशल मीडिया के जरिए कानूनी फैसले सादर नहीं किए जा सकते। 9 मई के तमाम जिम्मेदारों को कानून के तहत कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुँचाया जाएगा। अंजुमन ताजरान लाहौर के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। कहा जलाओ घेराव में मुलव्वस अनासर को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। आइंदा बजट में वजारत सेहत के 38 मनसूबे मुख्तस करने की तजवीज़। वजारत सेहत ने 12 अरब रुपए मांग लिए। सेहत सहूलत कार्ड स्कीम के लिए 2 अरब 37 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। इस्लामाबाद में जिना अस्पताल कायम करने की भी तजवीज़। पाकिस्तान ने PIA का न्यूयॉर्क में रोजवेल्ट होटल किराए पर दे दिया। ख्वाजा साद रफीक ने कहा न्यूयॉर्क की सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मुआहिदा तय पा गया। होटल को 3 साल के लिए लीज पर दिया गया। मुआहिदे से $220 मिलियन मिलेंगे। रोजवेल्ट होटल फरोख्त होने की कहानियां खत्म हो गई। कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रात के वक्त परवाजें बहाल। नए रनवे की तामीर के बाद PIA की पहली परवाज ने कामयाबी के साथ लैंड किया। कोयटा से 2 हज परवाजें 300 आज़मीन हज को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा का गैर हाजिर असातिज़ा के खिलाफ एक्शन। जनूबी वज़ीरिस्तान में 26 असातिज़ा मुअत्तल असातिज़ा के खिलाफ मज़ीद कार्रवाई के लिए कमेटी तश्कील। मुसलसल गैर हाजिरी पर 4 चौकीदार भी मुअत्तल। डेरा पुख्ती में मूसलाधार बारिश, नशीबी इलाके पानी में डूब गए। नदी नालों में भी तुग़यानी। कोसलेमान में भी बादल बरसने से नदी नालों में तुग़यानी आई। नहर में शगाफ पड़ने से पानी आबादी में दाखिल। पारा चनार में बारिश और जालाबारी से फसलों को शदीद नुकसान। सिंध के शहरों बाड़ों में भी बादल बरसे। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने से मकान जल गए। मई में मामूल से 127% जायद बारिशें। महकमा मौसमियात के मुताबिक मई का महीना 63 बरसों में दूसरा सबसे ज्यादा बारिशों वाला महीना रहा। कालाब में 8 मई को कम से कम दर्जा हरारत 0 रहा। 1 जून की रात इस्लामाबाद में गर्मियों की सर्द तरीन रातों में से एक थी। दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। दुनिया की 12 खुफिया एजेंसीज का सिंगापुर में खुफिया इजलास। अमेरिका, चीन, भारत के नुमाइंदगान ने शिरकत की। रॉयटर्स के मुताबिक इजलास में आलमी शेडो एजेंडा तय किया गया। मुकम्मल राजदारी के साथ इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहान मिले। रूस के किसी नुमाइंदे ने शिरकत नहीं की। ओडिशा ट्रेन हादसा भारत में 20 साल में होने वाला बदतरीन ट्रेन हादसा करार। हलाकतों की तादाद 275 तक पहुंच गई। 900 से ज़ायद जख्मी। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। इब्तिदाई तहकीकात में सिग्नल की खराबी हादसे की वजह करार। गोटकी के कच्चे में मुखवी की फायरिंग से डाकू हलाक। पुलिस हुकाम के मुताबिक डाकुओं ने 2 मुखवियों को फायरिंग करके कत्ल किया, 1 जख्मी।